जैसे अब उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की। तपस्या कौन नहीं किया? महावीर 12 वर्ष तक तपस्या कौन नहीं किया? हम क्राइस्ट के बारे में नहीं सुनते कि तपस्या की, और सभी किए, और सबकी पुस्तकें, सबका ज्ञान, जैसे अभी बात हो रही थी, सब अपने को अंतिम और प्रधान, अंतिम प्रधान माना कि हमारा ही ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है और हम ही हैं प्रधान, उसके हेड, और इसके बाद कोई नहीं आएगा, दरवाजा बंद। जैसे अभी एक विचार सुना कि न बुद्ध पहले पैदा हुए न बाद में, और धम्म में लिखा कि इससे पहले हजारों बार वो राजा बने और तब जाके बुद्ध हुए। धम्मा बुद्धा में लिखा। ठीक है, अब हम उस पे आ रहे हैं। जैसे अब 49 दिन के लिए या 7 सप्ताह के लिए जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तो क्या हुआ था बताओ? अभी ये जैसे शून्यवाद की बात कर रहे हैं, विपश्यना तो वो शुरू से कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरे साधना में मेरी बाधा बन के आई मार। मार बताओ क्या है? बोलो। है मार, माया, काम। माया समझते हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह। अगर हम थॉटलेस हो जाएंगे तो ये नहीं आएगा। उसको उन्होंने क्या कहा कि मैंने मार के फिर उसको भगाया और कहा कि मैं तेरी सारी बल्लियां, बल्लियां मतलब मैं जो घर की बोझ सहने वाली नहीं होती, बीच में देहात नहीं हो गया, बल्ली होती ना, उसी पर सब टिका रहता है, धन्नी, वो बल्लियां ही होती है। वो बल्लियां भी नहीं कहे होंगे, वो अपनी भाषा में कहे होंगे। मैंने सारी तेरी बल्लियां तोड़ दी। उसके बाद फिर आई एकाग्रता। एकाग्रता जब आती है तो शांति अपने आप आ जाती है। एकाग्रता बाहर का वेस्ट और निगेटिव, समझ लो, सब खत्म हो जाता है। जब वेस्ट निगेटिव खत्म हो जाता है और जब सब खत्म हो गई तो सरलता में और शुद्धता घुसी। जब सरलता और शुद्धता घुस जाती है तो शांति आ जाती है, और जब शांत हो जाता है आदमी तो उसमें कुछ मतलब बाहर का सब खत्म हो गया। बाहर का जितना दिखाई पड़ता था, क्या क्या चीज़, शरीर खत्म। खत्म का मतलब शरीर में रहते हुए भी अशरीरी बन गए जी। जैसे अशरीरी को समझ लो, जैसे जब उनके पैर पे चोट लग गई थी, पैर में ऊपर पत्थर गिरा था, कौन गिरवाया था? उनके भाई देवदत्त गिरवाया था ना। पैर में चोट लग गई तो जीवक वहाँ पे कौन थे? 10 बार बताया जाता है, जी लगता है यहीं छोड़ दो। वैद्य थे, राज वैद्य थे। आए, बांधा, चले गए। कल कहा कि महाराज जो भी कहा भगवान में कल फिरा। वो जब कल वो बिजी हो गए, बिंबिसार के वो थे तो बिजी हो गए, और जब परसों आए तो कहा भगवान, जैसे आजकल के हिंदी में सॉरी है, मैं कल आ नहीं पाया, आपके शरीर में बहुत दर्द रहा होगा। तो क्या कहा था याद है? जीवन, शरीर तो मैं जब घर से चला था तभी छोड़ दिया था। कितनी बड़ी चीज़ है। अगर शरीर को लेके चलते तो नंगे पांव न चलते, शरीर को लेके चलते तो राजमहल वाला ड्रेस न छोड़ते, जो अभी वो चल रहे हैं।
शरीर शरीर ही नहीं, देह भान, देह की भाषा, संपर्क, संबंध, रिश्ता, देह बोल, देह देश, देह का देश। सब कहते हो कि कौन हो? हम पासी हैं। कौन हो? हम चमार हैं। कहाँ के हो? हम यूपी के हैं, तुम भी यूपी के। धन्यवाद। हम पंजाब के हैं, तुम भी पंजाब के। हम पंडित हैं, तुम भी पंडित। नज़दीकी आ जाती। कभी कहते हो कि तुम भी निर्वाण धाम के हो, हम भी निर्वाण धाम के। कभी बोला है कोई? हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं, अपनी तारीफ किया कभी? कभी ये वो किया, पेड़ की तारीफ की, ऑक्सीजन देता है? नहीं। हम लोग उसको शुक्रिया ही नहीं अदा करते। हवा 2 मिनट को बंद हो जाए तो चले जाएं ऊपर। नहीं सर, पेड़ को जो है भगवान बुद्ध पीपल के वृक्ष, वो बरगदों के चुन सकत रहे जी जी हैं। पीपल में क्या खासियत है? ऑक्सीजन 24 घंटे जो है उससे वही रिलीज अकेले होती है। एक ऐसा है कि जो 24 घंटे जीता है। अब बचा भगवान बुद्ध के पास सिर्फ शून्य। अब शून्य कहो, बाद में क्या ढूंढे? लास्ट में ढूंढते ढूंढते तलाश में, खोज में 49वें दिन उनको क्या मिला? प्रकाश। प्रकाश मिला ना लास्ट में, जी कि अभी प्रकाश ही प्रकाश। अब इसको जैसे तुरंत लड़ जाते हैं हम लोग ना, अगर ये जोड़ो तो लाइट भी पंच तत्व में है कि नहीं? अग्नि है ना, और अग्नि हो गई साकार रूप। अग्नि हो गई साकार रूप। क्या भगवान बुद्ध साकार की पूजा करते थे? मूर्ति पूजा उन्होंने खुद मना किया था कि मेरी मूर्ति ना बनाना। अच्छा, क्यों कहते हैं कि मूर्ति ना पूजा करो? सर वो कैसे मना कर सकते हैं कि मेरी मूर्ति ना बनाना? क्योंकि उससे पहले तो मूर्ति बनी नहीं, कभी मूर्ति की पूजा होती नहीं उन्हीं थी। से तो वो कैसे कैसे कह सकते हैं कि मेरी मूर्ति मत है, हम बनाना? भी सुने हैं विद्वानों से कि वो मूर्ति पूजा के विरोध में थे। जब मूर्ति हम ये कह दिए कि जिसको जितनी जहाँ से ज्ञान मिला वो सही, जब तक वो सत्य रहा है। हमारे समझ में मूर्ति पूजा इसलिए, जैसे मूर्ति पूजा का जो है, अगर हम ये स्थूल नेत्र से, स्थूल नेत्र समझना, ये वाली नेत्र से अगर हम देखते हैं मूर्ति को, तो जहाँ देखते हैं, अगर सर देखें, उनका माथा देखें, पैर गायब, पैर नहीं देखते, और पैर देखो तो सर गायब। हम देखते देखते मूर्ति से तो श्रद्धा हो जाती है, मगर अपने अंदर कोई सुधार नहीं आता, उनके विचारों से जो संस्कार नहीं। हम उनको टीचर्स के रूप में मानने लगते हैं। जितने लड़ाई हो रही है यहाँ, सिर्फ टीचर्स की लड़ाई है। इस्लाम में उन्होंने जो कहा 170 साल बाद कुरान में लिखी गई, लिपिबद्ध हो गई। ऋग्वेद सबसे पुराना है, मगर श्रुत ज्ञान था। श्रुत ज्ञान समझा, सुन सुन के हुआ था। 1415वीं शताब्दी में लिपिबद्ध, 1464 15वीं शताब्दी में लिपिबद्ध हुआ। क्राइस्ट की बाइबिल 70 साल बाद लिखी। इसका मतलब ये है कि जिसने बोला था वो बहुत ज़्यादा मसनूई चीज़, बनावटी चीज़ या उसमें नहीं, सभी ज्ञान देते थे, लोग यहाँ रखते थे। हम लोग यहाँ तो रखते नहीं, यहाँ तक सुनने बोलने में कुछ नहीं, जब तक समाज न जाओ, और समा जाने में भी कुछ नहीं है जब तक उस तरह भर न जाओ, रेडिएट न करो। रेडिएट समझा? बाहर भी न निकले आपसे एनर्जी। जो ज्ञान का प्रकाश आप में है, जो भगवान बुद्ध की लाइट घुसी है, अब लाइट के अगर ख्याल करो तो लाइट इज एनर्जी, एंड बुद्ध वाज
पॉइंट ऑफ लाइट एंड सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट। हम लोग पॉइंट ऑफ लाइट हैं। देखो, एक तो होता है शांति, शांति, मौन, मुंह का मौन, शरीर का मौन, आँख का मौन, दृष्टि का मौन, जबान का मौन, कान का मौन, तमाम तरह का मौन है ना। सबसे ज्यादा मौन किसका चाहिए? मन का मौन। मस्तिष्क है? जी, किसका कहा? मस्तिष्क का मौन। मस्तिष्क, मन, बुद्धि, ब्रेन, चित्त, समझ लो, विज्ञान, इस सब में फर्क है। क्लियर हुआ? फर्क समझ गया? ये सारी चीज में फर्क है। तो जो हम साधारण भाषा में बोलते हैं वो सही है, जो बोले हो जी वो सही है। ब्रेन माने मस्तिष्क, जी मगर मन नहीं दिखाई पड़ता, जी समझ लो, मन अदृश्य है। मन इज एनर्जी। जो कहते हो नहीं सोचते, थॉटलेस हो ही नहीं सकते। और जब थॉटलेस हो जाओगे तो खुद कहोगे, ये भी सोच आएगा कि मैं थॉटलेस हूँ। ये खुद भी एक थॉटलेस होना नहीं है कि मैं थॉटलेस हो जाऊं, ये खुद में भी थॉटलेस होना नहीं है। तो थॉटलेस तो हो ही नहीं सकता। अब बुद्ध का जो प्रकाश आया, वो ज्ञान का प्रकाश हुआ। अब हम भगवान कई तरह का मानते हैं। कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई 7वें आसमान पे, कोई 8वें आसमान पे, कोई परम धाम पे, है कि नहीं? कोई निर्गुण, सगुण, कोई मूर्ति, कोई पत्थर, कोई तमाम तरह अलग अलग तरीके से जो है है कि नहीं? मगर जो सर्वमान्य हो, सर्वज्ञ हो, जो सर्वोच्च हो, जी वही होगा। अजन्मा हो, पेट का पैदा भगवान नहीं होगा। क्रिटिसिज्म नहीं है, तो राम की बुराई मैं नहीं कर रहा हूँ। बताओ, राम तो भगवान है, हम मानते हैं, हाथ भी जोड़ लिया, अब वो चाहे जैसे जोड़े हों। लेकिन वैसे तो फिर सभी जो है सभी पेट से जन्मे। नहीं नहीं, अब हमको ये बता दो, राम के पहले कौन भगवान था? बिना भगवान के चलते रहो आप? प्रश्न है। राम के पहले तो भगवान हो चाहिए ना। राम के पहले राम खुद ही शिव को जो है वो जैसा कि देखा सुना, रामेश्वरम में वो शिव को जो है वो अपना बनाते थे, उसी को जो है। नहीं, बताओ राम के पहले कौन भगवान? विष्णु के अवतार बताए जाते हैं। अरे नहीं, ये अवतारवाद तो जो है 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद की बात है। हमारे तो, हम तो बुद्धों को अवतार मिला दिए, शिव का अवतार मान लिए। शिव माने तीन तरह की चीज। शिव समझ लो, शिव एक तो हुआ कल्याणकारी, जी समझ लो, जी एक हुआ बीज, समझ लो, और शिव हुआ सुप्रीम पावर। पावर। पावर कहो, एनर्जी कहो, साइकिल कहो, भगवान कह लो, जो समझ में आए। अभी पावर बोलेंगे, हम एनर्जी बोलेंगे, गांव में जाएंगे तो मारेंगे जूता से। कहीं पावर हाउस तो सुने रहे हैं, दूसरे कहाँ से लेके आएंगे? तो हम लोगों को वो भाषा में समझ लेना चाहिए, लकीर के फकीर ना हो। जी समझ लो, भगवान बुद्ध का चाचा कह लो, अपने इनके, ये कोई के चाचा होंगे, भाई होंगे ना, पति है, पत्नी है, बेटा है, मगर ये वही है। सब में एनर्जी है। हमने कहा पैदा होने से पहले 4.5 महीने बाद कौन आता है शरीर के लोथले में? उसको क्या कहोगे? एनर्जी, एनर्जी पावर, आत्मा, तमाम जी चीज़ है, हैं? और कहते हो मैं आत्मा को नहीं मानता। कोई मर जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? भगवान
उस आत्मा को शांति शांति दे। जीते जी तो नहीं कहो, जीते जी अपने को तो शरीर मानते तो रहे, इसका मतलब कोई न कोई एनर्जी पावर या जो भी रही नहीं। और सुनो, मरे के बाद अर्थी माने डेड बॉडी। हैं, जिसमें से रथ निकल गया हो। वो अर्थी हो गई। क्लियर हुई ना बात? रथ वही पावर एनर्जी। सुनो, जहां से रथ चला गया हो वो अरथी हो गया, अर्थी हो गया। आरती हमारा मतलब उसका जो हार्ट है, हमारा हार्ट निकाल कर रख दिया मरने के बाद, और दूसरे में लगा दिया। मर गया तो शरीर है तो लोथड़ा बना रहेगा, दूसरे में ट्रांसप्लांट हो जाता है तो फिर चलने लगता है। कौन चलाता है? एनर्जी। अब हम कहें हम आत्मा को नहीं मानेंगे, एनर्जी को नहीं मानेंगे, साइंस को मानेंगे। साइंस की बिग बैंग थ्योरी समझा? हम कहाँ से पैदा हुए, ब्रह्मांड कहाँ से पैदा हुआ? बिग बैंग सुना, नाम सुना है? नाम सुना। ये कहाँ से? सबसे पहले ब्रह्मांड बहुत छोटा था, एनर्जी के रूप में पॉइंट था। जी जब वो बस्ट हुआ तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड रोज बढ़ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? पहले इतना बड़ा नहीं था। और सूर्य के प्रकाश के 4 गुना स्पीड से बढ़ रहा है। सूर्य तो ऐसे सूर्य करोड़ों है, खरबों। इससे बढ़ संख्या सही बता रहे हैं, गिने नाम गिने सही है। कल्पना नहीं कर सकते हैं। बात डेली निर्माण इतनी हो रहा है, है, डेली निर्माण हो रहा है। जो एनर्जी है वो सुप्रीम एनर्जी, तो जितना छोटा उतना बड़ा। बिग बैंग बस्ट हुआ वो, और पूरा ब्रह्मांड की रचना हो गई। और इसकी उम्र कितनी बताते हैं? 4.5 अरब। 13 अरब 70 करोड़ लाख, 70 करोड़ 70 लाख करोड़, 13 अरब 70 करोड़ वर्ष। अब इसको समझने के लिए गांव की भाषा में अगर समझाओ जाते हो तो इसको बरगद के पेड़ के समझ लो। बीज कितना सबसे छोटा? बहुत छोटा ना बीज, और उसकी उम्र 13 साल 7 महीना सोच लो। बीज बढ़ते बढ़ते बरगद का पेड़ हो गया तो क्या हो गया? ब्रह्मांड हो गया। क्लियर? 13 साल में बढ़ गया, ब्रह्मांड हो गया। और जो बचा वो बीज, वो बढ़ते बढ़ते वृक्ष, विश्व हो गया, ब्रह्मांड हो गया। सारे पत्ते, सारे आकाश के तारे सोच लो समझाने के लिए, जैसे कोई साइंस। अब बचा क्या? वही पॉइंट। हम लोग पॉइंट भी नहीं माने। वो पॉइंट कोई उसमें नहीं है कि फिजिकल है। फिजिकल मतलब कि भौतिक है, दिखाई नहीं पड़ता। वो दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं पड़ता, समझ लो। जी। अब ये जो एनर्जी बची वो सुप्रीम एनर्जी है, या इनके शब्दों में सुप्रीम पावर है। अब सुप्रीम पावर को कभी चाचा कह लो, कभी भगवान कह लो, कभी अल्लाह कह लो, कभी खुदा कह लो। अब ये कैसे लाइट है? वो लाइट, वो एनर्जी, वो पावर को सबने माना है। इसको ध्यान से सुन। सबसे पहले बुद्ध जो नहीं मानते, बुद्ध ने नहीं माना। बुद्ध इज एनर्जी, वो लाइट माना। और क्या कहा? क्या कहा? सम दीपक बनो। जब मैंने लल्लन जी गोपाल जो इसके पैलियोग्राफी के हेड रहे उनसे पूछा तो कहा आत्मा ही दीपक है। जिससे पूछा वही फर्क बताया। जो भी समझो, आत्मा को दीपक, आत्मा दीपक है। दीपक भव, दीपक बन जाओ, मतलब लाइट।
सुप्रीम लाइट सोच लो। भगवान बुद्ध को अगर शरीर में सोचो तो सुप्रीम लाइट सोच लो। एनर्जी सोचो तो सुप्रीम लाइट सोचो। बुद्ध के बाद आते हैं क्राइस्ट। वो क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि आई एम गॉड। क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लाइट। समझा? इसके पहले यहोवा इब्राहिम जब ऊपर पहाड़ पे गए तब यहोवा चिल्लाए थे कि प्रकाश ही प्रकाश मिला मुझे। समझ रहे हो? वो क्राइस्ट से भी पहले थे। प्रकाश यहोवा बहुत जैसे कोई होता नहीं खुशी में पा जाता। 10 कमांडमेंट्स पिक्चर एक आई थी इंग्लिश में, उन्हीं पे बनी थी, क्राइस्ट पर और जो अब्राहिम यहोवा पर। तो दूसरी चीज क्या हुई? क्राइस्ट ने भी वही कहा, आई एम नॉट गॉड इज लाइट। अब हुआ ये मोहम्मद साहब। मोहम्मद ने नूर पुकारा है। जब हज को जाते हो तो संगे अस्वद, समझते हो? संगे अस्वद जाना, संगे अस्वद उसको आसमानी पत्थर कहते हैं। वो मक्का में है। फिगर देखे हो तो अभी एक आदमी होके आया तो मैंने कहा उसकी नाप ले आना। तो 2.5 ऐसे करके एक आदमी ऐसे बैठे तब वो आता है। काला पत्थर है तो संगे अस्वद है। देखो वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते मगर उसको जाके चूमते हैं और 7 बार परिक्रमा करते हैं वहाँ। परिक्रमा ये किसका है? ये हिंदू धर्म का है, क्योंकि 365 मूर्तियाँ वहाँ थी मक्का में। हर मूर्ति की एक दिन पूजा होती थी। कुछ कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में ही तोड़वा दी। कल एक विद्वान बोल रहा था कि मोहम्मद साहब लास्ट तक नहीं तोड़वाए थे। जब वो बूढ़े और हुए तो उन्होंने लास्ट में ये कहा था कि अब मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूं ज्ञान की कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सामान्य लोगों को मिलने के लिए मूर्तियों की ज़रूरत है, मुझे नहीं ज़रूरत। उसके बाद तोड़ी गई। ये कहना है उनका, ठीक है, जैसा भी हो। तो कहाँ आ गए हम लोग? बुद्ध और वो क्या कहे? हमारे गुरु ग्रंथ में क्या लिखा? एक नूर ते सब जग उपजा। वो भी नूर माने लाइट। नूर माने लाइट। ये चीज समझे रहो तो समझा। तो लाइट ही ऐसी चीज है। अब हम इसको ये नहीं कहेंगे, थोप देंगे तो सब गरियाएंगे कि बुद्ध की लाइट ही सब लोगों ने मानी। मगर इसको कहोगे तो और लोग तुरंत एंटी हो जाएंगे। सभी जो है उसी पे जो है अलग अलग शब्दों में भले ही कहा, लेकिन देखिए हमारी शब्द और हमारे शब्द और भाषा ये सब अलग हो सकते हैं। समझ रहे हो? टीचिंग सबकी एक है। आशय उसका जो है जितने हैं सब ने लव, प्रेम, पीस, शांति, यूनिटी, मिलजुल कर रहने की बात है। कोई ऐसा है कहा कि मार दो वहाँ 70 हूर मिलेगी? कोई ऐसा नहीं। और हूर जो होती हैं मुसलमानों में, इस्लाम में हूर की कल्पना की गई। 72 हूरें मिलेंगी। समझ रहे हो? तो 72 हूरें मिलेंगी और हूरें होंगी। और यहाँ जो है हिंदुओं में परियों की बात की, परियों की कहानी सुनाई। अप्सराएं। ये अप्सराएं उर्दू वर्ड है, समझा? तो ये हूर, अप्सरा, परियां, परी और अप्सरा तो अलग अलग हो गई सर। चलो ठीक है, जिसको मानो वो। नहीं तो वही कहा गया है। नहीं ठीक है। तो ये सारे मेरे विचार से पवित्र थे।
समझ रहे हो? कोई धर्म 12-12 साल लड़कों को हम बर्बाद कर रहे हैं कि 72 हूरें मिलेंगी, कत्ल कर लो, और सब अनमैरिड मिलेंगी। तो ये कौन सा अड्डा हो गया? इलाहाबाद वाला मीरगंज हो गया, है कि नहीं? मीना कुमारी का नाम सब जानते हो हैं? जब उसने कमाल अमरोही से तलाक लिया और तलाक के बाद फ्री हो गई थी, कमाल अमरोही फिर पीछे पहुंचे और कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। दोनों वो राजी हो गई, मगर जब पूछा तो कमाल अमरोही ने कहा किस में जाना पड़ेगा? अभी बहुत तेज रहा, हलाला, हलाल नहीं, हलाला है, हलाला वो क्या होता है? शुद्ध करने की ऐसे प्रक्रिया। शादी करा देते, दूसरे शादी करके आओ, ना, ना, ना। हाँ, शुद्ध करने की प्रक्रिया। वही। उन्होंने कहा, जब कहा कि मीना कुमारी ने मना किया, कहा कि फिर मेरे में और वैश्या में फर्क ही क्या रह गया? मगर धर्म का ऐसा घूंटी पिलाई जाती है कि कमाल अमरोही कहा नहीं। तो जानते हो क्या हुआ? जीनत अमान के फादर से हाँ, उसकी शादी हुई एक रात। और कभी कभी इसमें ऐसा होता है, पसंद आ गई तो तलाक नहीं देता, वहीं रहना पड़ता है। तो हमारा ये कहने का मतलब कि हम लोग इतने अच्छा, अपने यहाँ भी है, ऐसे नहीं कि इनके यहाँ हम बुराई करने बैठ गए। अपने यहाँ एक तो नियोग चलता था, इनसे पूछ लेना, समझ रहे हो? वो तो एहो से साला 4 गुना ज़्यादा।